लीनियरली डिपेंडेंट की बात होती है तो बेटा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ x माइनस 1 0 प्लस बीटा, है ना, 0 माइनस 1 x प्लस गामा, ध्यान दीजिएगा, प्लस गामा, ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 1 1 0, ये बराबर 0 होता है। याद है बेटा, अगर हमारे पास किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है तो ये अल्फा बीटा गामा तीनों 0 नहीं होने चाहिए। देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर है तो अल्फा बीटा गामा तीनों 0 होने चाहिए। पर अगर अल्फा बीटा गामा में से एक भी नॉन 0 आ जाए और ये 0, दैट टाइम दिस इज नॉन एज ए लीनियरली डिपेंडेंट। तो सुन यहाँ पे हम करेंगे, तो सबसे मैं पहला एलिमेंट पकड़ता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। जब इसके साथ करेंगे तो बेटा ये आएगा अल्फा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0। दिखा बेटा ये है ना। फिर ये इससे होगा तो सुनिए आएगा माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा माइनस का गामा इज इक्वल टू 0। बेटा ये आएगा माइनस का अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस का गामा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहां से हमारे पास आएगा बीटा एक्स इज इक्वल टू 0। यार बेटा ये हमारे पास यहाँ आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, तो सुन यहाँ पे बीटा हमारे पास क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। हमने माना x हमारे पास, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकाल ली है ना, और 0 हमारे पास ऑप्शन नहीं है वैसे, है ना। ठीक है, तो सुन में क्या करा, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 हो गया। बेटा ये बीटा को 0 हम यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा ये, एक तो हमारे पास सारा अल्फा एक्स प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और बेटा बीटा को 0 हमने यहाँ रख लिया, है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है, सुन माइनस का अल्फा प्लस का गामा इज इक्वल टू 0। बेटा दिख रहा है, बेटा यहाँ पे 0 रख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। एक तो बेटा मैंने यहाँ 0 रख दिया, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन मैंने पकड़ लिया, ठीक है। और यहाँ पे बीटा सब 0 रखोगे तो ये तो सेम ही आएगी यार, ये दोनों तो, है ना, तो मतलब ही नहीं। बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। जब मैं माइनस करूंगा तो बेटा यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे मैं अल्फा कॉमन निकाल लेता हूँ, तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सुनिए, अगर हमारे पास अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, और x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो सर हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा में से कोई भी नॉन 0 हो जाए और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए, दैट टाइम ये जो होगा ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सुन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 पर x माइनस 1 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 रख के देखिए, आप अपना यहाँ पे कंसेप्ट नजर आ जाएगा आपको, क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ओके। अगर आपको चेक करने की सर गलती तो नहीं आ रही, बेटा माइनस 1 रखो, यहाँ पे दिया माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 0, है ना। और बेटा देखो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो आप, तो बेटा जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस 1 1 0, देखो ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया ना। तो बेटा यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, है ना, स्केलर मल्टीपल हो गए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आप देखो कोई इसका किसी का स्केलर मल्टीपल तो नहीं आ रहा, तो उससे भी आप ऑप्शन को चेक कर सकते। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।